नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एक पूरा वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है। आजकल फेसबुक पे या दूसरी जगहों पर कुछ ऐसे पेजेस से पोस्ट आ रही हैं जिनको आपने फॉलो ही नहीं किया है। यानी कभी आपने जिस पेज को फॉलो ही नहीं किया उसकी वो पोस्ट आपको क्यों दिखा रहा है। जाहिर बात है, फेसबुक को कहीं से कोई दान दक्षिणा मिली होगी या उसको विज्ञापन की कैटेगरी में रहा होगा। बहरहाल वो जो पोस्ट आ रही है रिपीटेडली, उसको आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए लोग धार्मिक भाव से फॉरवर्ड कर रहे हैं। और मुझे किसी ने बताया कि बहुत सारे लोगों को ऐसा करने के लिए संघ परिवार के जो अलग अलग जगहों पर प्रकल्प है उनसे कहा जा रहा है। इस पोस्ट में लिखा गया है कि ये अभिमुक्तेश्वरानंद जो हैं, ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं। बचपन में इनका नाम उमाशंकर पांडे था। एनएसयूआई से जुड़े रहे हैं और ये धरना प्रदर्शन वगैरह किया करते थे और जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर वो अच्छी तरह से वहाँ पदाधिकारी वगैरह भी थे। ये सब उनके बारे में कहा जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हैं कि इन्होंने ज़बरदस्ती ये पद हथिया लिया, फलां कर लिया, ढिमका कर लिया, बहुत सारी बातें। यानी शंकराचार्य निशाने पर हैं। शंकराचार्य का मान मर्दन किया जा रहा है, उनको डिफेम किया जा रहा है, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उनका नाम दीक्षा लेने से पहले क्या था, ये मसला अगर बनेगा तो भारत के हर साधु का पुराना नाम कुछ ना कुछ निकलेगा। भारत का हर साधु पहले कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करता रहा होगा। लेकिन यहां पर यह महत्वपूर्ण है और इसको ये बताकर पेश किया जा रहा है कि यह आदमी कांग्रेस का आदमी है और इसको कोई पद पर रहने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह से वो अलग अलग नेताओं के साथ में रहे हैं और उनसे नाराजगी की वजह जो है वो ये बताई जा रही है कि वो राजनीतिक बयान दे रहे हैं, इसलिए बीजेपी आरएसएस उनके खिलाफ। भाई, राजनीतिक बयान का जहां तक मेरे समझ में आया कि साधु महात्मा तो मुख्यमंत्री बने हुए हैं आपके। साधु महात्मा अटल जी के टाइम में भी गृह राज्य मंत्री होते थे, याद होगा, बलात्कार के आरोपी रहे थे। तरह तरह के साधु महात्मा आपके लिए वोट मांग रहे हैं, आपके लिए धर्म संसद कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। यानी पूरी तरह से एक आरएसएस के इकोसिस्टम में साधु महात्मा राजनीति का पूरा एक एक्टिव जिसको कहेंगे एलिमेंट है। यानी साधुओं के बगैर आरएसएस की राजनीति नहीं है। तो इनके हमला करने पे, मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगने पर ऐतराज क्यों है? ऐतराज इसलिए है कि अभिमुक्तेश्वरानंद ने फिर से शास्त्र का मसला उठा दिया और कुंभ में भगदड़ के प्रति पीड़ा व्यक्त की। अब जो पीड़ा व्यक्त की उन्होंने, उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि भैया इन्होंने हमारी आलोचना कर दी तो कैसे कर दी, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। मीडिया आज तक पूरी संख्या बताने की हालत में नहीं है। यूट्यूबर्स ने अगर इस भगदड़ की रिपोर्टिंग नहीं की होती तो पता ही नहीं चलता आपको कि कितनी भगदड़ हुई, कितने लोग घायल हुए, कितने मारे गए, और अभी भी पता नहीं चल पा रहा है। कहीं पे आ रहा है कि 41 राज्यों में शव भेजे गए। शव 30 ही हैं, 41 में कैसे चले गए, ये एक सवाल उठ रहा है सोशल मीडिया पे। हमने तो इन्वेस्टिगेट किया नहीं। इसी तरह से बहुत सारे सवाल उस दुर्घटना पे उठ रहे हैं। तो जब लोग पैरों तले रौंदे जा रहे हों, गरीब आदमी रौंदे जा रहे हों, दो तरह की व्यवस्था हो, एक तरह की व्यवस्था में लोग एक दूसरे को दही खिला रहे हों, डुबकियां लगा रहे हों, लाख लाख 1.5 लाख रुपए के टेंट हों जो उनके अंदर ठहरने का इंतज़ाम हो, 1/3 मेला सरकारी कर्मचारियों, सरकारी अधिकारियों, सरकारी सेटअप के लिए रिजर्व कर दिया गया हो और मेले को मनोरंजन और मौज मस्ती की जगह बना दिया गया हो, जो एक श्रद्धा की जगह है। और जो श्रद्धा के लिए सचमुच आ रहे हैं उनको भगवान भरोसे छोड़ दिया गया हो। अब आप कहेंगे कि साहब इतनी भीड़ होगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ये एक तर्क दिया जा रहा है। लेकिन मैं शंकराचार्य पे आऊंगा अभी। तो लेकिन भीड़ बढ़ाई किसने? सिर्फ आपने प्रचार ही नहीं किया, लोगों को ये एक भ्रम पैदा करके कि 144 साल में आ रहा है, उस भ्रम को भी इन्होंने दूर करने की कोशिश की अभिमुक्तेश्वरानंद ने। रेलों के जरिए भर भर के लोग लाए जा रहे हैं। हालत यह हुई है कि एक ट्रेन के ड्राइवर ने तो हाथ खड़ा कर दिया, कहा भैया 16 घंटे ट्रेन चला चुका हूं। स्टेशन मास्टर को मैसेज दिया, 16 घंटे ट्रेन चला चुका हूं, अब मैं ट्रेन नहीं चलाऊंगा, नमस्कार बाय बाय।
खड़ी है तुम्हारी ट्रेन। याद कीजिए राहुल गांधी के साथ जब ड्राइवरों का इंटरेक्शन हुआ तो उन्होंने बताया था कि इस देश में 16-16, 18-18 घंटे तक ट्रेन चलवाई जा रही है। जब ड्राइवरों से इतनी ट्रेन चलवाओगे तो एक्सीडेंट हो गई। खैर, तो इस मामले में भी जब आपने इतनी सारी स्पेशल ट्रेन चला दी, 16-16 घंटे आप ड्राइवरों से काम करा रहे हो, दुर्घटना हो जाती तो पता नहीं कितने वक्त मर जाते उसमें। हिंदू ही तो है वो भी। और वो आने के बाद में आप जो है उनको फिर एक तो ले आए वहाँ पर, फिर प्रयागराज में कोशिश कर रहे हो कि वहाँ तक पहुँच ही ना पाए, यहाँ घुमा वहाँ घुमा, 50 सड़कों पर घुमा रहे हो, किसी तरह से पहुँच जा रहे हैं तो भगदड़ हो जा रही है, मारे जा रहे हैं। तो ये जो पूरी व्यवस्था थी श्रद्धालुओं के प्रति, जो लोग इंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं, उनके लिए नहीं थी, श्रद्धालुओं के लिए थी। तो ये जो श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था थी, इस व्यवस्था के खिलाफ अगर हिंदू धर्म का कोई बोलता है संत तो उसमें गलत क्या है। और शंकराचार्य जो हैं वो शास्त्रोक्त अगर कुछ नहीं हो रहा है तो बोलने के लिए अधिकृत हैं हिंदू धर्म के हिसाब से, उनको बोलना चाहिए। चाहे वो निश्चलानंद जी हों, चाहे वो द्वारका पीठ वाले हों, सभी शंकराचार्य समय समय पर अगर व्यवस्था में गड़बड़ी होती है तो बोलते हैं। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ दिक्कत क्या है? अभिमुक्तेश्वरानंद निशाने पर ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद के निशाने पर बीजेपी और आरएसएस की सरकार ज़्यादा है। वो इनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखते हैं। वो आरएसएस और बीजेपी को हमेशा टारगेट करते हैं, चाहे वो मंदिर तोड़े गए हों, मूर्तियां तोड़ी गई हों, प्रतिमाओं को लातों में रौंदा गया हो, 100-100 साल पुराने काशी में मंदिर तोड़े गए हों, चाहे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई हो, रामलला की पुरानी मूर्ति को मलबे में छोड़ दिया गया हो, कोई भी मसला हो, अभिमुक्तेश्वरानंद ने आवाज उठाई है। इसके आधार पर उनको कांग्रेसी कह दिया गया है। उनको कांग्रेसी क्यों कहा जाता है इसको भी समझेंगे, लेकिन पहले हम ये समझते हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद की जगह जिनको शंकराचार्य आरएसएस के लोग बताते हैं वो है वासुदेवानंद। जब एक आदमी एक जगह पे कोई शंकराचार्य हैं तो उनके स्थान पर आप वासुदेवानंद को कैसे शंकराचार्य घोषित कर सकते हो? चंपत राय ने जब राम मंदिर के लिए जिन जिन लोगों को बुलाया गया था उनकी सूची पढ़ी थी, उसमें वासुदेवानंद को ही ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बताया गया था और इनको बुलाया नहीं गया था। शंकराचार्य को अगर नहीं बुलाया जाएगा राम मंदिर, 4 सबसे बड़े स्तंभ है, यही तो वो जो प्रेमानंद है पीले कपड़े वाले वृंदावन वाले, उन्होंने बोल दिया तो तहलका मच गया। खैर, लेकिन ये बीजेपी को क्यों लगातार, बीजेपी के आरएसएस को क्यों लगातार लक्षित करते हैं? और आरएसएस इनके मुंह से कुछ निकलते ही इनके ऊपर निजी हमले क्यों शुरू कर देती है? इसके पीछे पूरा इतिहास है। इतिहास में अगर आप जाएंगे तो ये इतिहास आज का नहीं है, ये आज़ादी के ठीक बाद से सिलसिला शुरू हो गया था और तब से ही आरएसएस ये जो ज्योतिष पीठ है, जोशी मठ है, जो एक मठ है शंकराचार्य, केवल 4 ही शंकराचार्य होते हैं उसमें से एक, उस पर कब्जे की कोशिश में रही है। कब्जे की कोशिश में रही है, मैं इस आधार पर कह रहा हूं क्योंकि पुरानी बहुत सारी इसको लेकर रिकॉर्ड है जिस पे हम अभी चर्चा करेंगे। ये ज्योतिष पीठ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके इलाके में ये 4 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, वो भी इसी दिशा में आते हैं। इसके अलावा ज्योतिष पीठ के पास ही हरिद्वार है, आपका ऋषिकेश है, बहुत सारी ऐसी पवित्र स्थल हैं जिनको ज्योतिष पीठ के जरिए आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस पीठ के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब आरएसएस जो पूरे देश में अलग अलग जगहों पर जो धार्मिक स्थानों को, धर्मस्थलों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, उसमें ये पहाड़ के जो महत्वपूर्ण धर्मस्थल हैं इनको कब्जा करने का अभियान बगैर ज्योतिष पीठ पर कब्जा किए नहीं हो सकता। हमारे सामने उदाहरण है किस तरह से वाराणसी में पूरा पुराना मंदिर तोड़ ताड़ के, पूरा इलाका तोड़ के, वहाँ पर मंदिर मतलब मुख्य नहीं तोड़ा उन्होंने, बाकी पूरा का इलाका पूरा तबाह करके, और वहाँ पर एक उन्होंने कॉरिडोर बना दिया, काशी कॉरिडोर, और उसको संचालित करने के लिए जो कमेटियाँ बनी उसमें सब जगह आरएसएस के लोग स्थापित हैं। कहा गया कि भाई ये हज यात्रा करते हैं तो हम भी जो है मानसरोवर यात्रा करेंगे। मानसरोवर यात्रा हो नहीं रही है, लेकिन मानसरोवर यात्रा के नाम पर बहुत सारे भवन, बिल्डिंगें, चीज़ें तैयार की गई
जिसमें सरकार ने फंड दिया, और उन सब जगहों पर भी आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं। आपने देखा महाकालेश्वर में किस तरह पुजारियों ने विरोध किया, क्योंकि पुजारियों की भी जितना उनका अधिकार था वो भी छीन के वहाँ कमेटियाँ जो बनाई गई थी उनमें आरएसएस के लोग लगा दिए गए थे। तो एक संगठित अभियान लंबे समय से आरएसएस का चल रहा है, जिसमें वो जो धार्मिक संस्थाएं हैं उन पर अपना नियंत्रण बनाने की कोशिश कर रहा है। वो कोशिश शुरू हुई थी ज्योतिष पीठ के मामले में भी। जब आप ये पूरी कहानी सुनेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे कांग्रेस की तरफ ज्योतिष पीठ का जाना हुआ, राजनीति कैसे आई इतने सर्वोच्च पदों के स्थान पर। चमोली के अंदर आपको मालूम है जोशी मठ है वहाँ पर, और 165 साल तक ये पीठ खाली रही थी। 165 साल तक यहाँ कोई शंकराचार्य नहीं था। 1941 में स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती ने इसका कामकाज संभाला और उनको यहाँ का शंकराचार्य बना दिया गया। उनकी मृत्यु के बाद शांतानंद सरस्वती को उत्तराधिकारी बनाया गया। अब क्या हुआ कि वहाँ पर कुछ और लोग चाहते थे कि इनको उत्तराधिकार ना मिले, और लोग वो कृष्ण बोधाश्रम को, उन्होंने एक कृष्ण बोधाश्रम स्वामी थे, उनको एक शंकराचार्य बना दिया, और ये लगातार सिलसिला चलता रहा। विवाद शुरू हुआ था 1941 से। ज्योतिष पीठ का पुनर्गठन किया गया और स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती को यहाँ का शंकराचार्य बनाया गया। 165 साल तक ये पीठ खाली थी। उसके बाद ब्रह्मानंद सरस्वती ने इसे संभाला, लेकिन 12 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई और वो एक वसीयत लिख के गए जिसमें उन्होंने शांतानंद सरस्वती को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। वसीयत यानी कानून के हिसाब से वसीयत लिख के गए, और कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और उन्होंने स्वामी कृष्ण बोधाश्रम को अलग से शंकराचार्य बना दिया। 1963 में जो कृष्ण बोधानंद थे, जिनको अलग से बनाया था, उन्हें शांतानंद के खिलाफ मुकदमा कर दिया और कहा कि ये जो है शंकराचार्य नकली है, मैं असली हूं, मुझे बनाओ। लेकिन अदालत में वो केस हार गए। 74 में स्वामी स्वरूपानंद की एंट्री होती है। स्वामी स्वरूपानंद कौन से? स्वरूपानंद सरस्वती, जो अभी मुक्तेश्वरानंद के गुरु थे, और वो स्वामी शांतानंद के खिलाफ उन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया सिवनी में, मध्य प्रदेश के। अब शांतानंद मानने को तैयार नहीं। देखिए, एक धारा चली आ रही है जो इस पर कब्जा करने की कोशिश में है। कोर्ट से हार गई, मानने को तैयार नहीं। फिर ये इन्होंने कराया, स्वरूपानंद सरस्वती ने, फिर हार गई। और उसके बाद क्या किया कि उन्होंने आगे जाके अपने साथ एक वासुदेवानंद सरस्वती जो हैं, शांतानंद ने उनको शंकराचार्य बना दिया 80 में, यानी अपना उत्तराधिकारी उनको बना दिया। पहले जो एक शंकराचार्य चले आ रहे थे, उनके पैरेलल किसी एक आदमी ने दावा किया, वो कोर्ट में गया, हारा, फिर गया, हारा। अब क्या किया कि उसने अपना उत्तराधिकारी बना दिया एक आदमी को, वासुदेवानंद सरस्वती को, और कहा यह जा रहा है कि 80 में वासुदेवानंद सरस्वती के जरिए आरएसएस ने वहां पर घुसने की कोशिश की और यह घोषित कर दिया कि वासुदेवानंद सरस्वती ही असली शंकराचार्य हैं। और ये वासुदेवानंद सरस्वती को कहा कि बेटा तुम आगे आगे चलो, हम सब के सब तुम्हारे साथ हैं और तुमको शंकराचार्य बनवाएंगे। और इसी तरह से वासुदेवानंद सरस्वती को उन्होंने 1980 में अपनी तरफ से शंकराचार्य बना दिया। 89 में वासुदेवानंद का अभिषेक कर दिया गया, क्योंकि जिन्होंने उनकी वसीयत में बनाया था विष्णुदेवानंद ने, उनका निधन हो गया। तो स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती शंकराचार्य बन गए। 2 धारा चल रही हैं, एक शंकराचार्य वाली धारा मेन वाली है, एक वो वाली है जो दावा कर रही है। और उसके अंदर अब वासुदेवानंद जो है वो पूरी तरह से 89 में शंकराचार्य बन गए। अब वासुदेवानंद को आरएसएस का प्रोटेक्शन मिल गया। स्वरूपानंद सरस्वती ये देख रहे हैं कि आरएसएस वासुदेवानंद सरस्वती के कंधे पे सवार होकर पीठ पर पॉलिटिकल कब्जा करना चाहती है, यानी ये ज्योतिष पीठ को हथियाना चाहते हैं और स्वरूपानंद सरस्वती को बाहर करना चाहते हैं। तो स्वरूपानंद सरस्वती ने आरएसएस का मुखर विरोध करना शुरू किया। इसके बाद
आरएसएस ने उनको लेबल करना शुरू किया कि ये कांग्रेसी शंकराचार्य हैं। इसी तरह से द्वारका पीठ वालों के ऊपर भी तरह तरह से ये लोग आरोप लगाते रहते हैं। और इस पूरे मामले में जब ये मुकदमा चला तो 2004 में एक मामला हुआ और उसमें वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी स्वरूपानंद से चुनाव जीत गए 2004 में। इसके बाद स्वरूपानंद के मामले में स्वरूपानंद गए और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया और ये कहा कि हाई कोर्ट के फैसले पर उन्होंने रोक लगा दी और कहा कि ये फैसला हाई कोर्ट नहीं करेगा, सिविल कोर्ट तय करेगा। तो आप समझिए कि जैसे आजकल न्यायाधीश होते हैं, उस दौरान भी हाई कोर्ट ने इस मामले को अपने हाथ में लेके और फिर वासुदेवानंद को बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया, जैसे आजकल बहुत सारे फैसले आ रहे हैं, बहुत सारे जजेस दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया और कहा कि ये तुम्हारा फैसला ही नहीं है, इस फैसले को सिविल कोर्ट में भेजो आप। सिविल कोर्ट में गया और 2022 में सिविल कोर्ट में वासुदेवानंद हार गए। स्वरूपानंद सरस्वती के पक्ष में फैसला आ गया और ये कहा कोर्ट ने कि वासुदेवानंद को ना तो शंकराचार्य कहलाने का हक है, ना छत्र चवर सिंहासन जो होते हैं जिनको धारण करके शंकराचार्य चलते हैं वो रखने का हक है। अभी देखिए ये भी कहा जा रहा है कि वीआईपी कल्चर का विरोध कर रहे हैं शंकराचार्य और सिंहासन छत्र और चवर के साथ चलते हैं। ये तो खुद वीआईपी कल्चर है। अब आप बताइए कि एक संस्था में अभी आऊँगा, ये अपने आप में बड़ी बात है। आप हिंदू धर्म के बनते हो बड़े ठेकेदार और एक हिंदू धर्म की सदियों पुरानी परंपरा है, उसकी तुलना आप ये हेलीकॉप्टर कल्चर, वीआईपी कल्चर, डोम टेंट से करना चाहते हो? भैया वहां पर तो शंकराचार्य और साधु महात्माओं के ऐसे राजा महाराजा की तरह घूमने की ही जगह है। उस जगह पे तो वो ही राजा हैं। आप ये जो पॉलिटिशियंस को राजा बना के उनकी खोपड़ी पे बिठा रहे हो, दिक्कत तो उसके कारण हो रही है। ये वीआईपी कल्चर नहीं चाहिए जो एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, वो तो जाएगा ही, सिंहासन पे रहेंगे वो तो भाई शंकराचार्य, उनका प्रोटोकॉल है ये। खैर, उस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करने पे वासुदेवानंद पे रोक लग गई 2022 में। 2023 में फिर आरएसएस और वासुदेवानंद एक्टिव हुए और वहाँ सिंहस्थ जब हो रहा था कुंभ उज्जैन का, तो इन्होंने बहुत सारे पर्चे बांटे और तमाम प्रचार युद्ध किया और जिसमें यह बताया कि स्वरूपानंद सरस्वती नकली शंकराचार्य हैं। कोर्ट से मुकदमा हारने के बावजूद यह आदमी कहता रहा मैं असली शंकराचार्य हूं। यहां पर अभिमुक्तेश्वरानंद की एंट्री होती है और वो दीक्षा ले चुके थे इस बीच में स्वरूपानंद सरस्वती से, और उन्होंने आगे बढ़कर इस प्रचार का जबरदस्त विरोध किया और कोर्ट के फैसले को सामने रखा। इसके कारण ये पूरे के पूरे जो शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती थे फिर ये अटक गए। अब जब भी मौका आता है ये अपने आप को असली शंकराचार्य घोषित कर देते हैं। और इसी तरह से अभिमुक्तेश्वरानंद को जब स्वरूपानंद सरस्वती ने अपना उत्तराधिकारी बनाया तो ये फिर पहुंच गए कि मैं हूं शंकराचार्य, तो जबकि आप कोर्ट से हार चुके हैं कि शंकराचार्य तो मैं हूं, इनको क्यों बना दिया। तो ये एक रस्साकसी लगातार चली आ रही है 50 साल से, जिससे आप अंदर लगा सकते हैं कि ये किस तरह से आरएसएस की जो भूमिका है और जो दूसरी तरफ से आरएसएस की प्रतिक्रिया में एक कांग्रेस के प्रति एक नजदीकी बनती जा रही है। अभिमुक्तेश्वरानंद ही उत्तराधिकारी क्यों बने और इतने मुखर क्यों हैं और ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दे पा रहे हैं, इसको समझने के लिए भी आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि बार बार ज्योतिष पीठ के वास्तविक शंकराचार्य स्वरूपानंद हैं। ये स्वरूपानंद सरस्वती को खुद आके नहीं कहना पड़ा, बल्कि उनकी तरफ से अभिमुक्तेश्वरानंद लगातार कहते रहे, लड़ते रहे, इलाहाबाद सिविल कोर्ट के फैसले का हवाला देते रहे और इसके साथ साथ उन्होंने न्याय की जीत बताया, जो भी है वो तमाम सारी चीज़ें करते रहे। वासुदेवानंद के खिलाफ एक प्रचार करना, उनको फर्जी शंकराचार्य बताना, ये सारा काम भी वो करते रहे। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा निश्चलानंद सरस्वती के पास मिलने के लिए गए थे कौन, अमित शाह। तो एक वीडियो आया था जिसमें वो झाड़ लगा रहे हैं, कह रहे हैं आप नकली शंकराचार्यों को जो है प्रश्रय देते हो, आतंकवादियों को आप शंकराचार्य आपने घोषित किया हुआ है, विदेशों में आप उन नकली शंकराचार्यों का सत्कार करते हो। तो ये जो पूरी आपत्ति आ रही है शंकराचार्य को लेकर, ये वही आ रही है। जो वायरल पोस्ट है वो ये कह रहा है कि निश्चलानंद जो हैं उन्होंने, पुरी के शंकराचार्य, उन्होंने
अभिमुक्तेश्वरानंद के उत्तराधिकारी बनने पर रोक लगाई थी, कहा कि ये नहीं बन सकते। तो उनका जो पक्ष था वो ये था कि भाई उत्तराधिकारी बनने के लिए कुछ ही अधिकार, उसकी ज़रूरत नहीं है, योग्यता होनी चाहिए। जो भी है बहरहाल, तो उसमें जो है ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो स्वामी स्वरूपानंद की आवाज़ के तौर पर वो आदमी उभरा, और जहाँ जहाँ हिंदू धर्म के ऊपर आरएसएस के किसी भी एजेंडे से असर होता था, चाहे वो काशी में काशी विश्वनाथ के वो पूरे कॉरिडोर बनाने में मंदिरों की तोड़फोड़ हुई हो, या राम मंदिर का मामला रहा हो, या कोई भी मामला रहा हो, अभिमुक्तेश्वरानंद ने लोहा लिया है। तो अब आप समझे होंगे कि अभिमुक्तेश्वरानंद क्यों आंख की किरकिरी बन गए। अब वो आंख की किरकिरी बन गए तो उससे ये पूरा विवाद खड़ा होता है। तो आज की तारीख में जब कुंभ में लोग मारे जाते हैं, और जो सर्वोच्च स्थान है हिंदू धर्म में, जिसका काम है समसामयिक विषयों पे शास्त्रीय व्याख्या पेश करना और टिप्पणी करना, ये शंकराचार्य की ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, वो भी दुश्मन बन जाता है। और जैसे हमको और आपको एंटी मोदी घोषित कर दिया जाता है, ऐसे शंकराचार्य को कांग्रेसी घोषित कर दिया जाता है, और उनके खिलाफ बाकायदा पैसे खर्च करके एक बड़ा अभियान सोशल मीडिया पे चल रहा है। अब आप इसको थोड़ा आगे और देखें, इसके पीछे एक चाल और भी है। जब आप एक साथ सैकड़ों पोस्ट देखते हैं शंकराचार्य के ऊपर, तो आप शंकराचार्य पे चर्चा करते हैं। मैं भी यहाँ पर शंकराचार्य के नाम पे वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं शंकराचार्य के नाम पे वीडियो बनाते बनाते एक बेवकूफ़ी नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि शंकराचार्य के ऊपर जो भी आरोप हो रहा है, हमले हो रहे हैं, उनमें तो सही जानकारी देनी ही है मुझे, लेकिन उसके पीछे की जो नीयत है वो भी आपको बतानी है। नीयत ये है कि शंकराचार्य पे इतना हमला करो कि लोग शंकराचार्य वाले मसले पे चर्चा करने लग जाएं। और ये 3 दिन पहले 3 भगदड़ हुई, जिसमें से 2 को सरकार ने दबा लिया, जिसकी मृत्यु का आंकड़ा 30 पे स्टिक किया हुआ है। मृत्यु होने के बावजूद मुख्यमंत्री ने कह दिया सब अफवाह है, चुपचाप सब लोग अपना स्नान करते रहो। उसके बाद वीआईपी जा रहे हैं एक के बाद एक। वैसा ही सब कुछ चल रहा है, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, अटखेलियाँ कर रहे हैं। तो उससे ध्यान बटाने में भी ये विवाद बड़ी अच्छी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि जो साधु संत हैं वहाँ पर, वो भी अब वहाँ बैठकर अगर आपस में कुछ चर्चा करेंगे, मसलों पे बात करेंगे, तो वो इस पे बात नहीं करेंगे कि भगदड़ में क्या हुआ, कैसा हो गया। उनके लिए एक नया विषय मिल गया है, और उसमें कुछ लोग इस पाले में हैं, कुछ लोग उस पाले में हैं, और जो मर गए, पैरों तले रौंदे गए, उनकी चर्चा सिरे से गायब हो गई है। नमस्कार, जय हिंद।